नमस्ते दोस्तों। द बिहार एग्जाम पे आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग अभी तक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत को समझने का पूर्णतः कोशिश किया। मध्यकालीन भारत का हम लोगों ने पीवाईक्यू भी कर लिया। तो इसी सीरीज में आज हम आगे जो है आपके सामने मध्यकालीन भारत के पीवाईक्यू लेकर उपस्थित हूँ। ये न केवल एडीओ के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको उपयोगी होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज जो है सो मेडिवल हिस्ट्री का पूरा पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे दोस्त? तो पीवाईक्यू, वो भी वन लाइनर फॉर्म में आज हम समझने का कोशिश करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए। याद रखिएगा ये मुकद्दम। ठीक है, देखिए 70 बीपीएससी जो हुआ था ना री एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया है। जिल्ले इलाही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ये बलवन के लिए। ठीक है ना, इसने लिया था ना दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जिल्ले इलाही ये अपने आप को समझता था कि मैं जो हूँ सो अल्लाह का जो है सो मैं दूत हूँ और मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है चलाने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे लाख बख्श कहा जाता था, मैंने बताया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। किस लिए बोला जाता था दोस्त? तो उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो लाखों को दान देते थे। ठीक है, अल बरूनी किसके दरबार में आया था? दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। तो ये था गजनवी का। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था ये। गुलाम वंश का प्रथम शासक तो आप जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आगे चलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लाहौर में ही रखा था और इसके जब दवाद आया था तो उसने इल्तुतमिश ने लाहौर से स्थानांतरित किया था और दिल्ली लाया था। ठीक है, भारत में मोहम्मद गोरी के प्रथम इक्ता प्रदान किसको किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। दरअसल जो है सो गोरी का 3 गुलाम होता है। पहला गुलाम जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा जो है सो याकूब रहता है और तीसरा जो है दोस्त वो बख्तियार खिलजी होता है। ठीक है, तो ये 3 एक रहता है जिसमें जो है सो बख्तियार खिलजी को अभियान पे भेज देता है और इसको दिल्ली का गद्दी दे देता है और जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वो उसमें याकूब को रखता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज समी का निर्माण करवाया तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूरा बनवाया भी था। नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। इल्तुतमिश शासक था, किसका शासक था भाई? तो ये बिहार के एग्जाम में आया हुआ है, देखिए सीडीपीओ में। तो किसका शासक था? ये था गुलाम वंश का शासक। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को किया था। ठीक है, इक्तदारी प्रथा प्रारंभ की गई इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया, यह भी इल्तुतमिश के द्वारा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ये दारुल इस्लाम जो है ना दोस्त वो देते थे, खलीफा देते थे पोस्ट, तो ये इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। ठीक है, कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया था? और ये जो कुतुब मीनार जो था ना ये काकी के याद में बनाया गया था। एक थे कुतुबुद्दीन काकी करके थे, उन्हीं के याद में बनाया गया था। ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। उसके बाद जो है सो आगे जाकर के फिर वसात तुगलक ने भी करवाया था। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे थे बिग्रह राज फोर जो है ना चौहानों का स्वर्ण काल बोला जाता है दोस्त, ये भी याद रखिएगा। बिग्रह राज फोर को जो चौहान थे, चौहान वंश के थे, वो बोला जाता है उनका, उनके विग्रह जो थे ना ये पूरा स्वर्ण काल चौहानों का बोला जाता है। द्वारा निर्मित ये जो विद्यालय था ना जिसको 2.5 दिन के झोपड़ा में जो है सो परिवर्तित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ये जो था विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठा विरास। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर कहीं कहीं पूछ दे तो।
ढाई दिन का झोपड़ा क्या था? ये एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था उसी विद्यालय को। सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगनी जित्तल जो है सो चांदी और तांबा का होता था, ठीक है। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग जो थे ये मानते थे कि स्त्री जो है सो शासन नहीं कर सकती है, उन्हें उच्च वर्ग लोग नापसंद करते थे मुख्य रूप से। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया। किसने? रजिया सुल्ताना ने, ठीक है ना। अमीर ए शिकार, ठीक है। ये जो बलबन जो था ना दोस्त, वो बहुत जगह पे काम किया था। इल्तुतमिश के टाइम में भी किया, उसके बाद रजिया के टाइम में भी किया, और नसरुद्दीन मोहम्मद जब आया इसका दामाद बना तो उसके टाइम में भी किया, और उसके बाद फिर बनता है खुद शासक। रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की, ये तो जानते ही हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय प्रांत, यानी ये बलबन था जो मानता था ना अपने आप को, मैंने बताया था आपको कि से ये मानता था कि मैं भगवान का जो है सो दूत हूँ और मुझे जो है सो भगवान ने भेजा है यहाँ पे राज करने के लिए। ये रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाया था दोस्त, ठीक है। राजतत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा जो था और शक्ति और न्याय, ये तीनों जो था बलबन के शब्द थे, और ये जियाउद्दीन बर्नी ने जो है सो ये शब्द बोला था। किसके लिए? क्या बोला था? राजतत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने बोला था। ये एक इतिहासकार थे बहुत बड़े। दिल्ली के सुल्तान बलबन को सिजदा और पाबोस और नौरोज त्यौहार जो है इसने शुरू किया था, ठीक है। 40 जो चालीसा दल था, 40 ग्रुपों का एक माने गुलामों का एक ग्रुप था, उसको तोड़ दिया था किसने? बलबन ने, और बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो ग्रील खान जो थे वो बलबन के शासन के दौरान जो है इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक तो आप जानते हैं, बहलोल लोधी। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। तोता ए हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे कहाँ? पूछिए, देखिए पैदा हुए थे कहाँ ये पूछ दिया है। तो पटियाली में, ठीक है ना, कासगंज पटियाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त होता है, किसे करता है माने कि नियुक्त करता है? तो ये अली मर्दान खां को करता है, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई रखिएगा, ये बलबन ने बोला था। मैं हूँ जो सो खुदा का दूत हूँ और मुझे सब सजदा और पाबोस करो। सजदा और पाबोस का नियम भी लाया था। नौरोज़ त्यौहार मनाता था अपने नाम पर, ठीक है। तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था बलबन, तो हम देख लिए। वह स्थान जहाँ पुनः नामकरण जो था किसके द्वारा? जलालुद्दीन चित्तौड़ को किया गया था, ठीक है। खिजराबाद, चित्तौड़ को बोल दिया था खिजराबाद। किसने बोला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है आलाई का दरवाज़ा के नाम से, ठीक है। दीवान ए अमीर या कोही, ये जो था एक कृषि विभाग था ना दोस्त, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वो किया गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम से कुछ दिन के लिए बनता है, उसके बाद फिर रजिया सुल्ताना बन जाती है। जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। उसके बाद भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये वेतन भी देता था, ठीक है, लोगों को, सैनिकों को जो है सो वेतन भी इसने ऑफर किया था।
आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। ठीक है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके काल में संपन्न हुई? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। चंगेज खां किसके समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के, मैंने इल्तुतमिश। एक ऐसा कहानी है कि एक भागते हुए जो है सो इसको खरीदते हुए चंगेज खां किसी को आता है और सिंध वाला इलाका पे आ जाता है लेस सिंध। इसने मना कर देता है कि मैं सहायता नहीं करूंगा और ये भाग जाता है। ठीक है। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की? तो ये 1320 में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किसने किया था? तो मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी। ये जो है किसका गुलाम रहता है दोस्त? तो ये गुलाम रहता है गोरी का। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के, याद रखिएगा। सब ज़्यादा जो थे तुर्की थे लोग। अब आते हैं हम लोग खिलजी वंश में, देखते हैं। मलिक कफूर को हजारी दिनार के नाम से जाना जाता था। ये किसे खरीदा था? मैंने किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़े को दागने का प्रथम चलाया था वो भी था, और घोड़े को दागने का और हुलिया सैनिकों का हुलिया लिखवाता था। अलाई का दरवाज़ा किसने बनवाया था दोस्त? अभी देखे थे अलाई का दरवाज़ा जो है कहाँ में है? तो देखे अभी दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास। तो अलाई का दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार पर नियंत्रण लाया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम जो था जलालुद्दीन खिलजी था। दागने एवं हुलिया लिखवाने का अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने अलाई का दरवाज़ा का निर्माण कराया वो तो जानते ही अभी, तभी मैंने बताया आपको। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। ठीक है। स्थापत्य कला के गुंबद जो होता था ना का आधार, जैसे सबसे पहले जो है सो कहाँ में मिलता है? अलाई के दरवाज़ा में। भित्ति मेहराब प्रणाली, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है मुख्य रूप से। तो ये अलाई दरवाज़ा में मिलता है। किसके काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई के आधार पर राजस्व लिया था। भाव, ये देखिए कितना नपाई का प्रणाली ये लाया था। ठीक है ना, भयानक। तो ये भी था अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना, पद्मावती जो होती ना, उसका जो घटना हुआ था वो भी इसके काल में हुआ था, तो जानते ही आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण चित्तौड़ पे किसके का शासन काल में हुआ था? तो रतन सिंह के, जान रहे हैं। रानी पद्मावती जो है सो किसकी पत्नी थी? तो ये रतन सिंह की। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, बीपीएससी जो जब हुआ था ना 99 में, उसमें पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त हो गया था? तो ये जफर खां था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी सेनापति बन के गया था ये। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदवंत कर दिया गया जैसे कि स्त्री और मुसलमानों का जो घर था ना, उनको किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने आप को खलीफा मान लिया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि का पैमाइश हुआ था। ठीक है ना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था। यह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म और राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे?
AL श्रीवास्तव ने लिखा था। ये CDPO में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब तुगलक वंश से आते हैं। तो तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखा था? शम्स सिराज अफीफ। ठीक है, उसके बाद राजधानी जो है दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था, वहाँ से वहाँ, दिल्ली से फिरोजाबाद ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का एक यात्री आया था, इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो आगे आइए, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित दौलताबाद किया था। सॉरी, फिरोजाबाद मैंने बोल दिया था, दौलताबाद। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसके शासन काल के विषय पर इब्न बतूता ने रेहला पर प्रकाश डाला, यह मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्री को स्थापित किया था, जैसे दीवाने को ही बोलते थे ना, वो मोहम्मद तुगलक था। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे जो था परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति थी। ठीक है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है ना। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृति पांडुलिपियों को जो है सो दलाइल फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग बनवाया था, कौन सा? बंदगान करके था एक, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, वो भी फिरोज शाह तुगलक था। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था दोस्त, लेकिन बहुत फेल भी हुआ है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, जो फ्री हॉस्पिटल बोल जाता है। क्या सोच था, देखिए दोस्त, कितने उन्नत सोच था उनका। ठीक है, अभी तक नहीं मिला था कि फ्री अस्पताल किसी के द्वारा लाया गया था। इसने एक फ्री अस्पताल भी लाया था, दारुल सफ़ा। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ये भी फिरोज शाह तुगलक था। बहुत अच्छा काम कर रहा था ना। तो वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण करवाया, ये भी फिरोज शाह तुगलक ही था। मैंने बताया ना कि इसने बहुत ही साइंटिफिक रूप से सोचने का काम उस समय कर रहा था, लेकिन इसके ऐसे ना विरोधी लोग थे ना कि इनको जो है सो कोई काम में जो है सो सफल होने नहीं दिए। वहाँ के जनता भी उस टाइप का नहीं होगा शायद जो इस चीज़ को समझे। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक अहिया सरहिंद सैयद के शासनकाल में जो थे, इन्होंने लिखा था सैयद के शासनकाल में। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक सैयद हिंद, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तैमूर के आक्रमणकारी जो थे किस समय किया था? ये सैयद वंश के टाइम में हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी को जानते हैं। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था आगरा, जो था वो सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था। चलिए सल्तनत काल का थोड़ा सा मिसलेनियस वाला पार्ट जो है सो देख लेते हैं। बार हमाशा के रचयिता जो थे मलिक मोहम्मद जैसी थे। दीवान इंसा एक शाही पत्र वाला जो था विभाग था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम तो भी बताए थे, ये 70 में भी पूछा और देखिए 68 में भी पूछा। बहुत ही कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है दोस्त। अगर हम पूरे बिहार का कर लेते हैं ना, तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 6-7 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये लोग भी देखते हैं ना, जो सेट करने वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन को देखते हैं और देख के ये अनुमान लगाते हैं कि कहाँ से मैं क्वेश्चन उठाऊँ, ताकि उनको भी पूरा जो है सो एक्सप्लेनेशन के साथ देना होता है ना।
पूरा सॉल्यूशन देना होता है। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आयोग का ही क्वेश्चन जो है सो हम उठा के दे देंगे, उसी का सॉल्यूशन दे देंगे। तो इस तरह से सोचते हैं। चलिए आगे करते हैं। दिल्ली में पहला मदरसा का स्थापना तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। तराइन का युद्ध तो जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। गजनी मोहम्मद सोमनाथ मंदिर, ये गलत है दोस्त। 25, ठीक है, 25 में हुआ था। बहुत 26 में बोलते हैं, लेकिन 25 मानिएगा। जो है सो आपका सतीश चंद्र में जो है ना, सतीश चंद्र के अंदर में जो है सो 25 ही दिया है, और एनसीईआरटी में भी 25 ही है। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में किया था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर नष्ट हुआ था, गजनबी ने कर दिया था। और ये कब किया था दोस्त? ये कर दिया था 1025 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारा एग्जाम में पूछा है इसको। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ बीजापुर और गोलकुंडा से। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। फारसी यात्री जो है सो अब्दुल रजाक जो है सो भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनी से गोवा छीना। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने। वाओ। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य किसके समकालीन थे? कृष्ण देवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य जिस साम्राज्य ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय के समय। विजयनगर के राजा जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने गोलकुंडा से युद्ध किया था। किसके? कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द जो था, अमरम शब्द सैनिकों को अनुदान देते थे ना, उसमें बोला जाता था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप जो है सो एक वो करवाया था, उपनगर बसाया था, जिसका नाम था नागलपुर। ये एक उपनगर था। निकोली कॉन्टी नामक इटावली यात्री, यानी इटली का जो यात्री था उसमें बोलते हैं इटावली यात्री आया था, और देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया था। ठीक है। तो आगे आइए। अब देखिए, निजामुद्दीन औलिया कौन से संप्रदाय से? तो चिश्ती संप्रदाय से। 10वें सिख गुरु का नाम तो जानते ही हैं आप लोग। ये बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था ये आप लोग बताइएगा। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? मोइजुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से, तो ये तो बात जानते ही हैं। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहद उल वजूद, ठीक है ना, का सिद्धांत लाया, इब्नुल अरबी। अनहलक, ये देखिए अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुद हूँ। ठीक है। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के थे। तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे एक सूफी संत थे। बेहद जो था ये सूफी संत थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया
ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, किस लिए? विद्या केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत, बिहार के जो सुप्रसिद्ध संत थे सफरुद्दीन मनेरी, जिनका जो है सो मनेर में जो है ना दोस्त, वो क्या बोलते हैं उसको, मकबरा है। ठीक है, तो जो है सो वो फिरदौसी सूफी संत थे। ठीक है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या बोला जाता था? नयनार। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनको भक्त समझ सकते थे। यानी आज जो है ना दोस्त कि जिस भाषा में लोग समझ रहे हैं उस भाषा में लोग समझा रहे हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे भी था कि जिस भाषा में वो लोग समझते थे उसी भाषा में वो जो है सो बताते थे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में जो है सो अपना दीक्षा दिया था, तो उस समय पाली भाषा ही लोग जानते होंगे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय था योगिनी कौल। निगुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। निर्गुण जो होता था ना, निर्गुण, उसका भक्ति कालीन संतों में से कृष्ण के आधारक नहीं थे। कौन? ये कृष्ण को नहीं मानते थे। ठीक है, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विशंभर। ठीक है, विशंभर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने किया था। वारकरी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ महाराष्ट्र से। जिस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग जो था वो तुकाराम का था। ठीक है, तो आगे देखिए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? रामानंद ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी जो थे वो होता था ना, वो संप्रदाय के थे। सूफी संत जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से। ठीक है, ये गाना वाना गाते हुए चल रहे हैं और इनको बोला जाता था सूफी संत। रामानुजाचार्य संबंधित थे विशिष्ट देवतावाद से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ कब हुआ? 45 से 40 के बीच में। अब आ गया ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत हुई थी अंगद देव के समय। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी सीखी आनंदपुर साहब। ठीक है, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों ने गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। कौन से? 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में। खालसा पंथ जो जानते ही हैं, अभी करवाया मैंने। हनूज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, अभी दिल्ली दूर है जैसे बोलते हैं ना, दिल्ली दूरस्थ, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे उनका दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन क्या बोला गया? 10वीं ग्रंथ पुस्तक के अंदर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य। तो तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, वो किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद द्वारा। मैंने बताया था ना दोस्त कि ये बहुत बड़ा जो था आलोचक था। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब।
हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। ये किसने बोला था? शेर खान ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्त? ये दिल्ली में है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया वो औरंगजेब था मुगलों में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक तो जानते ही हैं, बाबर। मिस्र विस यानी मिसवनी, मिशन वी, ठीक है, वह बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के सिद्धांतों को संग्रह किया था। ये पूछेगा तो नहीं, चलिए लेकिन पढ़ लीजिए। मुबायनी, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुगलकनामा पत्ती। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम था। पानीपत कितना में हुआ? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर पहुंचा है। मैंने बताया था ना आपको। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा सांगा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था दोस्त। हुमायूं नामा का रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। वह सुल्तान जिसने हजरत आला की उपाधि धारण किया था वो था शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ये इस्लाम खान था। मध्यकालीन बने फरगाना जो था वो शेरशाह सूरी द्वारा लाया गया था, ठीक है, विकसित किया गया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि उन पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये किसने लिखा था? ये सब तो नहीं पूछेगा दोस्त, बहुत। H.G. कीन ने, आया भी है लेकिन CDPO 2021 में ही आया है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के शेरशाह सूरी सम्राट के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? R.P. त्रिपाठी ने लिखा था दोस्त, याद रखिएगा। 1529 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ। वो कौन था? नुसरत शाह था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। वो दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था वह मुगल वंश था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए अकबरनामा के खंड हैं 3। रजनामा फारसी में अनुवाद है महाभारत का बोला जाता है। मध्यकाल में मुगल वंश जो है सो मिर्जा का उपाधि लेते थे, ठीक। पद्मावती किसने लिखा था? वो तो आप लोग जानते हैं सब लोग, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। आईने अकबरी ये भी जानते हैं, अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह सूरी। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो आए थे
अकबर के दौरान। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग जो था, पेंटर, ठीक है, वो अकबर के दरबार में आए थे। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि कौन था, बताइएगा आप लोग, चित्रकारी का जो फेमस बादशाह था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण तो अकबर ने करवाया था। वह मुगल शासक जिसने चित्र का विभाग का करवाया था, ठीक है, चित्र विभाग एक लाया था, ठीक है। उसमें देखिए 1582 में अकबर ने दिन इलाही का किया था, वो व्यवहारिक संगीता था, ठीक है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है सो विद्वानों को दी जाने वाली एक राजस्व मुक्त अनुदान भूमि था, ठीक है। आगे देखिए, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया था वो अकबर था, जजिया ख़त्म कर दिया था। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के काल में आई थी। सन 1582 में दिन इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया था। सुलह कुल अकबर द्वारा लाया गया था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है सो महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? ये तो हुआ था अकबर और उनके बीच, लेकिन हाकिम खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार की मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर जो था, 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 ने 40 साल तक काम किया। उसके बाद जो जाकर करके बना था, विलियम फिंच का कथन है ये, ठीक है, विलियम फिंच का कथन है। अकबर के राज्य के समय 7 सरकारों में बांटा हुआ था। अकबर जब राज कर रहा था तो वो 60 सरकारों में बंटवाया था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ वो था बीरसाल, ठीक है। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में जो है सो, इसने बोला था मुगल चित्रकला जो है सो, जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रेमी था चित्रकारी का, उसको बहुत शौक था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा शुरू हुआ था, जहांगीर ने किया था, ठीक है। एदातमुद्दौला, ठीक है ना, एदातमादुद्दौला जैसो कहाँ था अकबर का, जैसे नूरजहाँ का जो बोला जाता है ना, नूरजहाँ ज़्यादा अपनाई गई थी वहाँ का, इसको बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किसने किया? रोया आकर के थॉमस रो, और उसने खत दिया, ठीक है। थॉमस रो आया था किसके दरबार में? जहांगीर के, ठीक है। हॉकिंस को जो है सो देता है जहांगीर जो है सो खान का उपाधि देता है, इंग्लिश खान उसको बोलता है, ठीक है। फिशनी करी यानी पिट्टा डयूरा संबंधित है, इसको बोलते हैं ना पिट्टा डयूरा। दीवारों पे जो पित्तर दौड़ारा बोलते हैं उसको दोस्त, तो वो जो दीवारों पे जो खुदरा करके बनाया जाता है ना जो फूल, उसको बोलते हैं, ठीक है, पिट्टा यूडोरा, ठीक है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु जंजीर का घंटा लगवाया था, ये जहांगीर था। बहुत न्यायप्रिय जाना जाता था, ये न्याय के लिए जाना जाता था। सर थॉमस रो किसके समय में आया था तो जान ही रहे हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था, ये भी शाहजहां था। महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, जहांगीर और शाहजहां,
वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा वो एल श्रीवास्तव जी ही थे। ठीक है। मुगल मुगल सम्राटों ने मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि किसने किया था? ये तो जान ही रहे हैं हम लोग, देखें आगे भी। बहुत रिपीट वाला भी क्वेश्चन है दोस्त, हड़बड़ाइएगा मत, आराम से करेंगे। लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आज जो है सो पूरा मिडिवल को ख़त्म ही करेंगे। ठीक है। तो औरंगजेब के काल में जिन सत्तानामियों ने बगावत की कर नरनौल शहर को जो है सो नरनौल शहर जो है उसको दखल किया था कबीर के अनुयायियों ने। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया वो था औरंगजेब। खुलासत उत तवारीख जो था, खुलासत उत तवारीख किसने लिखा था? सुजान राय भंडारी ने। ठीक है। आलमगीरनामा जो था वो था मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया वो औरंगजेब था। औरंगजेबों को जो है सो औरंगजेब ने जो है दोस्त वो मार करके बंगाल से अंग्रेजों को बाहर कर दिया था औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615 में। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु का स्थान था अहमदनगर। ठीक है। देखिए ये सब मैं बोल रहा हूँ ना कि दरोगा में भी पूछा गया है, एसआई में भी, एसआई में ही है, प्री एग्जाम 2023। ठीक है। तो ये सारा जो है ना दोस्त, सारा जितने भी बिहार के अंदर में एग्ज़ाम हुआ है उन सारा का ये कलेक्शन है, और ये जो है सो बहुत आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जामों में। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू हुआ वो था शाहजहां। जहांनारा द्वारा लिखित शेख मुजुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है सो क्या था? मुनीस अल अरवाह। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो नादिर उल उस्र ठीक है ना के खिताब से नवाजा गया था वो उस्ताद मंसूर था। मंसूर बहुत ही अच्छा पेंटर था दोस्त। मंसूद। ठीक है। मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में मुगल ने चित्रकला का एक पृथक विभाग का स्थापना किया था वो अब्दुल अशमंद। ठीक है। अब्दुल अशमंद। चांदी के जित्तल सिक्के का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये थे अकबर। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक थे उदय सिंह। ठीक है। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त किया था वो था बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम। मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि हुआ 15 में, ये तो देखे हम लोगों ने अभी देखा। ताजमहल के लिए पत्थर जो है सो मकराना से लाया जाता था, ये लोग जानते हैं हम लोग। सुलह एक कुल नीति अपनाई गई अकबर के द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अफगान और मराठों के द्वारा। ठीक है। आगे आइए। मुगल बादशाह द्वारा जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी वो था सादत अली खान। गुलबदन बेगम ने लिखा था अकबरनामा। ठीक है ना। ये गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में।
हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ये सम्राट अशोक नहीं, सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सफदरगंज मकबरे का निर्माण नवाब शुजा-उद-दौला ने करवाया था। मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया अकबर के द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार थे औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के काल में ही थे। मुगल वंश का संस्थापक तो जानते ही हैं कौन थे? बाबर। ठीक है, और कब के थे? 1526 पानीपत के बाद। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था कौन? अकबर। अकबर के राज दरबार में रत्न थे 9 रत्न बोला जाता है ना। गालिब थे एक कवि, बहुत ही अच्छा थे। क्या गालिब बहुत मस्त कवि थे। ठीक है, मिर्जा गालिब का काल था बहादुर शाह द्वितीय के समय। ठीक है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हराया था हुमायूं को। दिल्ली में जो थे हुमायूं का मकबरा बनवाया था किसने? अकबर ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में वह मुगल बादशाह जो मराठों के संरक्षण में आया था वह शाह आलम द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात चूड़ामन के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। चूड़ामन के नेतृत्व में, याद रखिएगा। चूड़ामन जो था, चूड़ामन। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। ये औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, और दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है दोस्त, इसने बनवाया था औरंगजेब ने अपने पत्नी के लिए। जगताई तुर्क शासक भारत में जाना जाता है मुगल नाम से। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था मीर जुमला। ठीक है, जुमला कर करके जीत गया दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। जयपुर शहर का संस्थापक था कौन? राजा शवै जय सिंह। मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल से, यानी जैसे ही 1707 में मृत्यु होता है औरंगजेब का, उसके बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह प्रतीक था गुजरात विजय का। बुलंद दरवाजा कहाँ में? फतेहपुर सीकरी में है। देखिए आगे भी। ठीक है, तो आगे देखिए, हम लोग करते हैं आगे। एक क्वेश्चन छूट रहा है। अकबर के शासन में टोडरमल क्या थे? वित्तीय सलाहकार थे। इन्होंने पूरे जो है सो एक बार पैमाइश करवाया था जमीनों का भी, तो याद रखिएगा। दिल्ली का लाल किला बनवाया था, तो जानते ही हैं आप लोग। मुगल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाला गया था? तो जान रहे हैं किसके द्वारा डाला गया था, बताइए। बाबर के द्वारा डाला गया था। और कब माना जाता है? पानीपत का प्रथम और 1526 ईस्वी में। बीरबल प्रसिद्ध था, बुद्धिमान तो था ही। ठीक है, और कपट छल सब उसमें था। ठीक है ना। शेरशाह, ऐसा बोला जाता है दोस्त कि बीरबल जो है ना, बीरबल जाता है, उस समय महेश था जिसका नाम रहता है, तो ये जाता है मिलने अकबर से। तो गेट पे जो है इसको सैनिक रोक लेता है, तो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे जाने दूंगा, जो तुम्हें वहाँ इनाम में मिलेगा वो मुझे आपको आधा देना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है। तो अकबर के सामने जब जाता है और जाकर बोलता है कि सरकार, मुझे जो है सम्राट या शहंशाह, मुझे जो है सो इनाम में 50 कोड़े दिया जाए। तो बोलते हैं ये कैसा है भाई, सब लोग
देख कर करके हंसने लगते हैं इसको, बोलते हैं यही बुद्धिमान है जो अपने आप को पिटवा रहा है और उपहार में मांग भी रहा है तो 50 कोड़े। तो बोलता है कि से समझ जाता है अकबर और बोलता है कि बताओ भाई क्या बात है। तो बोलता है कि जब इसे दंड दिया जाए तो बोलता है कि रुक जाइए सम्राट या शहंशाह, अभी जो है सो ये पूरा नहीं होगा। वो सिपाही जो है सो वो आधा हकदार वो भी है, आधा मैं। तो पूछा गया तो बताया कि ऐसा ऐसा था सिलसिला। उसके दरम्यान जो है सो उसी को 50 कोड़े दिया जाता है। तो चलिए आगे करते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद बताए थे ना दोस्त, औरंगजेब ने बनाया था। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत के संस्कृति राजानामा से किया था, फारसी में अनुवाद सीधा सा है, ठीक है। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो औरंगजेब था, ठीक है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था दोस्त? तो ये शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम रोहतास के अंदर में है। मुगल प्रशासन में मुहत्तसीब किसे कहा जाता है? जन नैतिकता के प्रभारी जो होते थे उनको बोला जाता था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था, सवाई जय सिंह। ये खगोलों से बहुत प्रभावित थे, खगोल शास्त्रियों से बहुत प्रभावित थे, इन्होंने ये करवाया था। ये मुख्य रूप से जो जंतर मंतर था वो टाइमिंग के लिए बनाया गया था कि टाइम पता चले, ठीक है। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध तो जान ही रहे हैं, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भू राजस्व प्रणाली के लिए, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यहाँ पे अकबर की विजय हुआ। दिन इलाही शुरू किया गया अकबर के टाइम में। अब थोड़ा सा मिसलेनियस बच्चों या दोस्तों, ठीक है। तो आइए मिसलेनियस को थोड़ा सा देख लेते हैं, विविध को, ठीक है दोस्त। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चचनामा जो है फारसी में अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। बहुत बड़ा नाम है दोस्त, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए कुफी मोहम्मद याद रखिएगा, लास्ट में मोहम्मद और लास्ट में जो है सो कुफी है और स्टार्टिंग में मोहम्मद है, या ऐसे भी रख सकते हैं मो अ बी अ ब फू, ठीक है। मुगल चित्रकला अपने चरण उत्कर्ष पे था, यानी पूरा एकदम था जहांगीर के टाइम में, ठीक है। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ना उससे। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है सो क्या है, उसका जो गेट है ना दोस्त वो दक्षिण से है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के अंदर में है, ये याद रखिएगा। उसी के जस्ट जो है सो सामने जो है सो बहुत बड़ा शहर था, ठीक है। और उसमें बहुत ही ऊंचा पे बनाया गया था, कितना सीढ़ी है, बहुत सीढ़ी है उस पर, ठीक है। तो आप जाइएगा तो एक बार ज़रूर जाइएगा फतेहपुर सीकरी, आगरा जाइएगा तो, ठीक है, वहीं से नज़दीक में है फतेहपुर सीकरी। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है। दस्तान ए अमीर या हमजा ये चित्रांकन किया गया था, ये अब्दुल समद और मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, गोल्डन फरमान बोलते हैं ना, सुनहरा फरमान, तो ये फर्रुखसियार ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल कौन था? नादिर शाह लेके भाग गया था, मोहम्मद शाह।
जवाबित, ठीक है, जवाबित संबंध था राज्य कानून से। कोसी मीनार एक दूरी निर्धारक, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। रानी दुर्गावती महारानी थी गोंडवाना के, ठीक है। कश्मीर के शासक सुल्तान जैतुल आबदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। किसको? सुल्तान आबदीन को, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को ले गया नादिर शाह। दिन ने इलाही धर्म किसने स्वीकारा सबसे पहले? बीरबल ने। और किसके द्वारा लाया गया? अकबर के द्वारा। पानीपत के तृतीय युद्ध अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की राजधानी कहाँ मानते हैं? रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत अष्टदिग्गज या अष्ट प्रधान बोला जाता था। अष्टदिग्गज तो कृष्णदेवराय में था, ठीक है, सॉरी। और ये जो था अष्ट प्रधान जो था शिवाजी का था, ठीक है। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को सुमंत बोला जाता था, ठीक है। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। और महाराष्ट्र के वतनदार यानी भूस्वामी वर्ग कहा जाता था, ठीक है, सामंत वर्ग या भूस्वामी। उसके बाद है सरजामी प्रथा। सरजामी प्रथा जो था मराठों का भू राजस्व प्रथा था, ठीक है दोस्त। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना देखे, बहुत बहुत प्यार आ रहा है आप लोगों का, जो है सो बहुत व्यूज़ आ रहा है, बहुत लाइक आ रहा है। और आगे भी ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं आगे भी आपको जो है सो इसी तरह से सीरीज लाऊंगा। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो पूर्णतः जो है सो हम लोग रिवीजन करेंगे आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करेंगे, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद जो है सो हम लोग PYQ करेंगे। और उसी तरह से हम लोग फिर पूरा PYQ का फॉर्मेट ला करके और MCQ भी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।